नांदेड़ की सफाई के लिए जिम्मेदार आर&बी कंपनी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नांदेड़ में आर&बी की धांधलियों पर अब महाराष्ट्र असेंबली में चर्चा हो सकती है। समाजवादी पार्टी के नांदेड़ जिला सदर जावेद खान ने पार्टी के रियासती सदर और एमएलए अबू आसिम आजमी से मुंबई में मुलाकात की और आर&बी कंपनी की धांधलियों पर तमाम दस्तावेजात इन्हें सौंपे। अबू आसिम आजमी ने जावेद खान को यकीन दिलाया कि वो असेंबली में इस मामले को जरूर उठाएंगे। साथ ही अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की और आर&बी इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की कारस्तानियों पर इनसे खुलकर बात की। कंपनी है सर, वहाँ पे उसको सर 300 करोड़ दे दी गई सफाई के लिए। सफाई सर जानबूझकर तो मुस्लिम एरिया को टारगेट कर साफ सफाई नहीं की जा रही है। उनको सर देखिए, नांदेड़ ही नहीं बहुत सारे इलाकों में अभी रमज़ान भी आ रहा है, सफाई के लिए जैसे मैं गोंडी में हूँ, वहाँ पर जो है 25-25 लेबर हर वार्ड में दिए जाते थे। अभी ये कह रही हैं हमारे वार्ड ऑफिसर कह रहे हैं हम 8 ही लेबर देंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। नांदेड़ में एक कंपनी को 300 करोड़ रुपया सफाई के लिए दिया गया है। माइनॉरिटी इलाकों को वो जो है उपेक्षित कर रहे हैं। लेकिन सच्चा कमेटी में भी आया था कि मुस्लिम इलाकों में ये लोग जानबूझकर पानी कम छोड़ते हैं, सफाई कम करते हैं, बिजली का कनेक्शन कम देते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, नांदेड़ हो या कोई जगह हो, सफाई का ध्यान रखिए। जिस कंपनी को 300 करोड़ दिया गया है नांदेड़ में, उस कंपनी को ज़बरदस्त तरीके से ताकीद की जाए कि नांदेड़ में मुस्लिम इलाके में सफाई अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नांदेड़ के अंदर एक साफ़ सफाई के लिए महानगर पालिका ने एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है आर&बी इंफ्रा, ये कंपनी को 5 साल के लिए टेंडर दिया था। उनका काम था कि नांदेड़ में जाकर चाहे रोड बड़ी हो या छोटी हो, गली कितनी भी छोटी हो, तो उनका ये काम था कि वो एक छोटे से रिक्शा हो या बड़ी गाड़ी हो, वो नांदेड़ शहर की साफ़ सफाई कराए जैसी उन्हें कीमत पेमेंट दी जा रही है। ये कंपनी को 2 से 3 मरतबा 5-5 लाख के फ़ाइन फटने के बावजूद भी इन्हें 2 साल का टेंडर बढ़ा के दिया गया। और हमने कई बार इनसे पूछा, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, ये बार बार उसे टालते हैं। टालने के बाद जब हमने एक RTI के थ्रू पेपर हासिल किए, हमें ये लगा कि इस कंपनी में और कुछ महानगर पालिका के अधिकारी जो इन्हें इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो सब ने मिलकर 300 करोड़ का घोटाला महानगर पालिका के अंदर किया है। हमने कमिश्नर साहब से मिले, उन्हें निवेदन दिया, हमने नांदेड़ के SP साहब को निवेदन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, RTO ऑफिस में दिया और ट्रैफिक शाखा को भी दिया। इसलिए दिया कि जो गाड़ियों की कंडीशन है, अगर आम इंसान, अगर कोई ऑटो ड्राइवर हो या कोई गरीब इंसान हो या प्राइवेट व्हीकल हो, उनके ऊपर जिस तरह से सरकार की सख्ती देखी जा रही है, वो वैसी सख्ती ये बड़े कंपनियों के भंगार गाड़ियों पर नहीं की जा रही है। तो जब हमने यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश की, हमसे नहीं हुआ। नांदेड़ ज़िले के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 9 आमदार है, एक MLC मिलाकर 10 आमदार है और 5 सांसद है। 3 सांसद हमारे नांदेड़ के क्षेत्र में आते हैं, 2 सांसद राज्यसभा से, 5 सांसद, 10 MLA होने के बावजूद भी नांदेड़ की आवाज़ नांदेड़ में दबाई जा रही है। हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब से हमने इस बारे में बात की, उन्होंने हमें मुंबई बुलाया। मुंबई बुलाकर हमने पूरे पेपर उनके पास दिए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाऊंगा और नांदेड़ में जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, महानगर पालिका के कुछ अधिकारी और कचरे की जो कंपनी है, इस पर वो आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। नांदेड़ बल्दिया उज़्मा शहर की साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसके लिए बल्दिया उज़्मा ने पिछले 10 सालों से आर&बी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया हुआ है, लेकिन शहर में साफ सफाई के लिए दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है। शहर के VIP इलाकों में सफाई का खुसूसी इंतजाम है, जबकि शहर के स्लम इलाकों में सफाई बराए नाम ही दिखाई देती है। पिछले 10 वर्षों में आर&बी प्राइवेट लिमिटेड ने 250 करोड़ से ज्यादा का फंड नांदेड़ बल्दिया उज़्मा से हासिल किया है, लेकिन इतना फंड देते हुए बल्दिया उज़्मा ने कभी कंपनी के कामों की निगरानी भी नहीं की, जबकि कंपनी पर कचरे के बजाय पत्थर और मिट्टी भरने के इल्जामात आए दिन लगाए जाते रहे हैं। वहीं कंपनी की गाड़ियां भी टूटी फूटी हालत में चलाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी जावेद खान ने इस मामले में बल्दिया उज़्मा के एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम से मुलाकात की। जावेद खान ने गिरीश कदम से शहर के साफ सफाई को लेकर सवालात उठाए। इन्होंने एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम को मेमोरेंडम देते हुए आर&बी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की जांच करने की मांग की और जांच के मुकम्मल होने तक कंपनी को दिया जाने वाला फंड रोक देने का मुतालबा किया। मांग के पूरा ना होने की सूरत में समाजवादी पार्टी की जानिब से सैकड़ों करोड़ रुपए के इस करप्शन के खिलाफ
महाराष्ट्र असेंबली में आवाज उठाने का इंतबाह भी इन्होंने दिया। शहर भर में गैर कानूनी तौर पर घूम रही गाड़ियां हों या फिटनेस के हिसाब से कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियां हों, ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ ऐसी गाड़ियों का चालान फाड़ने में देर नहीं लगा रही है। ज्यादातर गरीब ऑटो ड्राइवर और टू व्हीलर्स इन कार्रवाइयों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन शहर की इन्हीं सड़कों पर आरएनबी कंपनी की गाड़ियां घूमती नजर आ जाएगी। सुबह सवेरे वीआईपी इलाकों से कचरा उठाकर ये गाड़ियां धड़ल्ले से सड़कों पर चलाई जा रही हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कानून के किसी भी रूल को ना मानने वाली इन गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कई गाड़ियों पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा है, जबकि कुछ गाड़ियों की हालत इतनी खराब है कि किसी गरीब ऑटो वाले की गाड़ी ऐसी हो तो फौरी जब्त कर ली जाए। लेकिन इन कचरा गाड़ियों को ना ही ट्रैफिक महकमा रोकता है और ना ही आरटीओ कार्रवाई करता है। सड़कों से कचरा गिराती हुई जाने वाली इन गाड़ियों के शीशे फूटे हुए हैं और साइड ग्लास भी लगा हुआ नहीं है। ऐसे में कई बार इन गाड़ियों से हादसे भी पेश आ जाते हैं। लोगों ने इन गाड़ियों के ड्राइवरों पर शराब पीकर गाड़ियां चलाने का इल्जाम भी आयद किया हुआ है। सुबह सुबह स्कूली बच्चे सड़कों से गुजरते हैं। इन कचरा गाड़ियों की खराब हालत से स्कूली बच्चों की जानों को भी खतरात लाहक हो गए हैं। शहर भर में कचरा उठाने के लिए चक्कर लगाने वाली गाड़ियां आरटीओ से मंजूर शुदा तो दिखाई ही नहीं दे रही है, जिसके बाद आरएनबी कंपनी का करप्शन भी सामने आ गया है। फंड्स हासिल करने के लिए की जा रही धांधलियों के बाद अब कचरा ले जाने वाली गाड़ियों को लेकर ये बड़ा खुलासा भी हुआ है कि जितनी गाड़ियां महानगर पालिका को दिखाई जाती है उतनी गाड़ियां भी कंपनी के पास मौजूद नहीं है।